नमस्कार। मैं दिल्ली की जनता को आगाह करते हुए हमारे केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आशा है अगर मेरी बातें सही लगें तो ये सब दिल्ली के जनमानस तक पहुँचाएं, ताकि हमारे केजरीवाल जी, होनहार केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और पब्लिक का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आजकल केजरीवाल जी सभी स्टेट्स में जाके कह रहे हैं हर घर एक नौकरी, जब तक नई नौकरी तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और अन्य कई तरीके के प्रलोभन देश की जनता को देते जा रहे हैं। इसके पीछे जो भी कारण है वो तो पब्लिक के सामने आ ही रहा है और केजरीवाल जी भी जानते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा केजरीवाल जी से कोई विरोध नहीं है। वो हमारे देश के अंदर एक नई शुरुआत करने के लिए आए थे। किस प्रकार से लोगों को साथ लेकर चल रहे थे, क्या क्या वादे दिए, कितने लोग साथ आए, कितने लोग बाकी रह गए, ये सबको मालूम है। साथियों, काठ की हांडी बार बार नहीं पकती। आज जो ये कह रहे हैं हर जगह पे जाके बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, नौकरी फ्री, लेकिन अपने स्टेट जहां से इनका उदय हुआ उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। केजरीवाल जी इतने महान हो गए हैं, बाहर जाके सबको कह रहे हैं हर घर एक नौकरी। हमने पहले कोरोना के टाइम पे ही कहा था कि केजरीवाल जी आप बहुत इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं और हमें आपके ऊपर नाज है। शायद आप लोगों का कुछ भला करोगे। और ईमानदारी से हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना की महामारी मची, उसमें मिडिल क्लास के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता है। मिडिल क्लास के जो लोग थे उनकी हालत इतनी खराब थी कि हर घर आत्महत्या के कगार पर था। लेकिन केजरीवाल जी आपकी किस बात को सच माने, लोग किस तरीके से जी रहे हैं। आप कम से कम अगर आप ईमानदारी से लोगों की भलाई करना चाहते थे तो दिल्ली से शुरुआत करते, दिल्ली में हर घर एक नौकरी देते, और नहीं तो आप कम से कम आवाज उठाते। दिल्ली के लोग ईएमआई से मारे जा रहे हैं, आप उनके लिए आवाज उठाते, उनके मॉरेटोरियम की आवाज उठाते। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने आवाज उठाई। आप भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, क्योंकि आपको तो ईएमआई देने की जरूरत ही नहीं है। आपने सब लोगों को क्या क्या बोला था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं दूंगा, सरकारी भवन नहीं दूंगा। अरे सब कुछ ले लो, लेकिन लोगों की जान तो बचा लो। लोग किस हालात में चल रहे हैं, किस हालात में दिल्ली के लोग जी रहे हैं। आप कम से कम इतना तो कर सकते थे। जो बिजली के बिल आप इतने इतने लाखों रुपए के, हजारों रुपए के लोगों को भेज रहे हैं, उसमें तो आप उनको छूट देते थे, आप माफ मत करते, उसमें टाइम दे देते, ब्याज सहित साल 1.5 साल का टाइम दे देते, ताकि लोग बिजली का बिल, अपने परिवार को बिजली के बिल देने के बजाय रोटी तो खिला देते।
लेकिन आप किसी तरफ ध्यान नहीं देते। आपको केवल अपने से मतलब है। आप एक व्यावसायिक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपने सबसे पहले ठेके खोल दिए ताकि आपके खजाना पूरा भरा रहे। आपको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अब बस कर दीजिए केजरीवाल जी, आपका बहुत हो गया। अब आपकी जनता, दिल्ली की जनता, अब जहां भी आप जाएंगे वहां पर ये जनता की सेना आपके पीछे पीछे पीछा करेगी, क्योंकि आपसे पूछेगी ये 4 सवाल। जिंदा रहने के लिए कोई अधिकार है? एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब बस कर दो, नहीं तो कहीं आपकी सच्चाई हर घर, आप हर घर नौकरी क्या देंगे, आपकी सच्चाई हर घर में पहुंचेगी। ये मैं दावा करता हूं और विश्वास करता हूं कि अब आपकी असलियत सामने आ जाएगी। धन्यवाद।